हेलो ऑल गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है इस समय उनकी फीलिंग्स, आप लोगों के पार्टनर्स की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। आपको अपने पर्सन का नाम अपने मन में रिपीट करना है। ध्यान रखिएगा रीडिंग जनरल है। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स। बैलेंस, करंट फीलिंग्स, रिन्यूअल। ज्यादातर यहाँ पे जो कार्ड्स मुझे आपके पर्सन के आ रहे हैं आप लोगों के लिए, तो मुझे आपको याद करते हुए, आपको मिस करते हुए और क्या क्या हुआ है आप लोग दोनों के बीच में, क्या क्या चीजें आप लोगों के बीच में अच्छी हुई है, ओके, और क्या चीजें उतनी अच्छी नहीं हुई है, और साथ ही क्या दिक्कत है आप लोग दोनों के बीच में। ये कुछ चीजें यहाँ पे बहुत साफ तौर पे निकल के आई हैं। आपके पार्टनर की जो थिंकिंग है, मतलब इसमें आप अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन उसके साथ ही मैं थोड़ा सा डाउट भी देख रही हूँ आपके पर्सन के माइंड में आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, किन्हीं किन्हीं के लिए कम्युनिकेशन का या तो इंतजार है उनको आपकी तरफ से, या फिर वो आपको आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। फॉर्मल सी मीटिंग, नथिंग बहुत ज्यादा कचर चपड़, ऐसा कुछ भी नहीं, बहुत नॉर्मल सी मीटिंग हो, बातचीत शुरू हो जाए। जो आपके पर्सन के मन में जो आपके लिए डाउट्स हैं वो थोड़ा पीछे से चले आ रहे हैं। आप दोनों का जो भी रिश्ता है, क्रश हो, एक्स है, करंट पार्टनर है, हस्बैंड वाइफ हो, आपके पर्सन के मन में जो डाउट्स हैं आप लोगों के लिए, खास करके जो मैस्कुलिन एनर्जी में है उनके मैं यहाँ पे देख रही हूँ, उनके मन में डाउट्स हैं। जो फेमिनाइन एनर्जीज में है उनके लिए, वो आपको बहुत अच्छा समझते थे, बहुत अच्छा मानते थे और आप हो अच्छे। थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या रही है कि कुछ उनके मन में ऐसा था कि आप जैसे सामने दिखते हो, अगर सच में वैसे हो तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने एक गलती क्या की है कि अपने अपने सर्कल में, अपने दोस्त में या आपके किसी जान पहचान वाले से आपके बारे में पूछ लिया, जो आपको जानता है या बहुत आपका करीबी है, पड़ोस में, ऑफिस में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कहीं पे भी कुछ उनसे जो आपके बारे में सुनने मिला, और जो कुछ उनके मन में खुद ही डाउट्स थे, या कुछ ऐसी चीज उनको आपके अंदर में दिखी, या आपके मुंह से ऐसा कुछ निकला, कुछ आपने अपने बारे में बताया या अपने पास्ट के बारे में बताया, उसको लेके पहले पास्ट में जब आप लोग मिले होंगे, उसके बाद कुछ समय बाद ये सब चीजें इशू बनने लगी हैं। एक इशू और भी है यहाँ पे कि किन्हीं का डिवोर्स्ड होना, दूसरा इशू है कास्ट का अलग होना, तीसरा इशू है रिलीजन का अलग होना, चौथा इशू है एज में गैप होना, पांचवा इशू है आप दोनों के जो लुक्स हैं, आप दोनों या तो कोई बहुत यंग दिखते हैं या तो कोई उतने यंग नहीं है, या एज में बहुत ज्यादा, उम्र में बहुत ज्यादा फासला है। तो ये फासले, ये डिफरेंसेस, ये अंतर आप लोग दोनों के अलग होने में, और साथ ही किन्हीं के लिए आप में से किन्हीं के मदर का के साइड से इशू रहा है, या तो आपके पार्टनर के मदर साइड से, या फिर मुझे ज्यादातर आपके पर्सन की तरफ से दिख रहा है मुझे ये चीज। ओके, ऑलराइट। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो शायद आप लोगों का अपनी जो मदर इन लॉ है उनसे नहीं बनती होगी, आपकी सास से, या फिर हो सकता है इन लॉ से, कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पे। ओके, इस समय वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, लेकिन याद करने के साथ साथ एक जो उसमें एडिशन है वो अपनी गलती का भी है। ये अपने आप को बता रहे हैं, वो मान रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको ही इवेलुएट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपका ही आकलन नहीं कर रहे हैं, आपको ही एनालाइज नहीं कर रहे हैं, आपकी बातें या आपका व्यवहार या आपके बारे में उड़ी कुछ कुछ भी इधर से उड़ती उड़ती जो खबर आई, या किसी ने कुछ चुगलखोरी की, सिर्फ उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, ये अपने बारे में भी सोच रहे हैं कि उन्होंने क्या किया था।
और अगर उन्होंने जो कुछ भी किया था, तो उस चीज़ का अभी क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस चीज़ का आप जो भी इनसे नाराज़ हो या बात नहीं करते हो या बात करते हो तो झगड़े होते हैं, कुछ भी वैसे मुझे झगड़े ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे क्योंकि मुझे यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड दिख रहा है, तो मुझे ज़्यादा तो यहाँ पे आप लोगों का यही लग रहा है, आप लोगों ने एक-दूसरे से ऑफ ही लिया हुआ है समय। इतना तो समझ में आ रहा है इस पर्सन को कि आपका आपको गलत समझना, ये चीज़ का उनको एहसास हो चुका है। उनको पता लग गया है ये चीज़। गलती तो कर बैठे हैं आपकी तरफ, अब उस गलती को सुधारा कैसे जाए? उस गलती को सुधारने के लिए ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ पास्ट की सिचुएशन, लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, ऐज में डिफ़रेंस है, उम्र में लुक्स में डिफ़रेंस है, कास्ट कल्चर का अलग होना है या किसी एक पर्सन का डिवोर्स्ड होना, ये चीज़ भी दिख रही है। तो सोसाइटी नहीं मानेगी या कुंडली नहीं मिली थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ें सालों पहले आप लोगों के साथ हो चुकी हैं, आप कहीं और मैरिड हैं, हमारे जो व्यूअर्स ऐसे सिचुएशन में हैं क्योंकि मैं जानती हूँ एनालिटिक्स के थ्रू कि आप लोग हैं वैसे काफ़ी सारे लोग हैं। तो आप जो सोच रहे हैं ना, अगर आपके इस पार्टनर ने आपको बताया था या नहीं बताया था, तो जो भी डाउट्स आपको हैं, वो डाउट आपका बिल्कुल सही है। ओके? चलिए, अभी उन लोगों के लिए आते हैं, जहाँ पे आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको भी वेट है, उनकी बात करते हैं। तो रियलाइज़ तो हो चुका है कि उन्होंने ये डिस्कस करके गलती की है, लेकिन अभी भी कुछ लोग आप में से कुछ लोगों के पार्टनर वही चीज़ कर रहे हैं और वो जो आप लोगों को तोड़ने वाले थे या आप लोगों के रिश्ते को नज़र लगाने वाले लोग थे, वो अभी भी एक्टिव हैं। उनका एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट है आप लोग दोनों की लाइफ़ में। अगर ऐसा कुछ हमारे व्यूअर्स अभी कर रहे हैं तो मेरा सजेशन यही है कि ये आप लोगों को इमीडिएटली स्टॉप करना पड़ेगा, नहीं तो आप लोगों का यूनियन नहीं होगा। आप जितना बार बोलोगे कि मुझे उसको मैसेज करना है, मैं उसको मैसेज करने का सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, मुझे उससे मिलना है, मुझे उसके साथ यूनियन में आना है या शादी करनी है, आप समझ जाइए कि आपने अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार ली है। मैं आपके पर्सन को तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आपको बता सकती हूँ, आपको बोल रही हूँ। तो अपनी कोई भी प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग, करियर से रिलेटेड, कोई अच्छी चीज़ खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, ज्वेलरी खरीदने का सोच रहे हैं, कुछ मत कीजिए, उसमें नज़र लग जाएगी। ऑलराइट? तो अभी आपके पर्सन को आपसे मिलना है और देख रहे हैं, बहुत सारी गलतियाँ उन्होंने भी की हैं। एक चीज़ वो जो नोटिस कर रहे हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं, चाहे उनकी बात नहीं भी हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू हो या किसी से पूछ के हो या ऑफ़िस में या कहीं पे भी जहाँ पे भी ये आपको देखते हैं, कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे भी जिम है, वो देखते हैं कि आप ना थोड़े खोई-खोई से रहते हो। आप और ज़्यादा मैच्योर आप पहले भी थे। आपकी जो ऊर्जा है बहुत बैलेंस्ड पहले से ही थी, लेकिन अब आप थोड़े खोए-खोए से रहते हैं। उतना एक चंचलता जो भी आप में जितनी भी बची हुई थी, एक तो वैसे ही आप देखिए बहुत संजीदा हैं काफ़ी सारे लोग, लेकिन जो भी बची हुई चंचलता थी ना, वो बची हुई चंचलता भी इस पर्सन ने कहीं आपसे हड़प ली। इस पर्सन से मिलने के बाद, ये सब कुछ होने के बाद, वो थोड़ा बहुत जो बचा-कुचा था, वो भी खुरच के निकल गया। शांत रहने लगे हो, आँखें खोई-खोई सी रहती हैं। उतना फैशनेबल कपड़े कुछ लोग शायद कैरी नहीं करते हैं या कैरी करते भी हैं, तो भी अंदर से लगता है कि क्यों, किस लिए, किसके लिए? तो मैं यही कहना चाहूँगी, अपने लिए और किसके लिए? कोई दूसरा भी तो खुद तैयार हो रहा है ना, वो खुद को खुद में खुश रखता है या रखती है, तो आप क्यों नहीं? वो समझ रहे हैं इस चीज़ को और खुद को खुद से ज़्यादा बेहतर, खुद से ज़्यादा सुंदर, खुद से ज़्यादा समझदार और स्टेबल दिमाग वाला पर्सन आपको मानते हैं आपके पार्टनर। आपके जो भी काउंटर पार्ट है, आप जिनके लिए भी देख रहे हो, उनको पता है कि गलतियाँ करके अभी देखिए कैसे सेल्फ इवैल्यूएशन कर रहे हैं, कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, सब कुछ सोच-विचार रहे हैं, लेकिन अब आपने गलती कर दी, एक तो आप माफ़ी नहीं माँग रहे हो अपने पर्सन से, मतलब आप लोगों से। ये शो करता है कि अहंकार भी है। एक कॉल दूरी पे कोई होता है या एक बार अगर आप लोग मिलते हैं कहीं पे भी डेली का आना-जाना, वहाँ पे भी इंसान बोल सकता है। लेकिन जो महीनों लगा दे, जो सालों लगा दे बोलने में, आप समझ सकते हो उसका फिर क्या भरोसा करना? या वो वापस आके भी
फिर से डेट करे, फिर से अगर चाहता है कि वो रोमांटिक बातें करे तो फिर क्यों करे? उसके एंटरटेनमेंट के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है ना, ओके? तो आप समझना इस चीज़ को कि जो आदमी एक दिन में या जो भी महिला है, पुरुष है, जो वो एक दिन में कितने सारे लोगों को कॉल्स करता है, कितने सारे लोगों से बातें करता है, मिलता है, मीटिंग्स करता है, उसके पास आप ही से मिलने के लिए टाइम नहीं है और ऊपर से वो आपके साथ मीटिंग करना चाहता है, आपको डेट पे ले जाना चाहता है, आपके कॉल का वेट करता है, तो कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है और कितना अहंकार से भरा हुआ है ये व्यक्ति, कितना ज़्यादा ये अपने सेल्फ में, अपने मैं में लिप्त है, इसको खुद को ही सैटिस्फाई करना है, तो बहुत सेल्फिश है ये पर्सन। और पता नहीं कितनी प्लानिंग्स इस पर्सन की चल रही है, कितना ज़्यादा मेथोडोलॉजी इसको यूज़ करना है, जैसे पता नहीं कौन-सा जंग लड़ने जा रहा हो, क्या करना हो। एक सॉरी इससे नहीं बोला जाता है, एक माफ़ी नहीं माँगी जाती है। अभी भी दोस्तों से डिस्कस करता है और ये दोस्त फिर से बीच में वही काम करेंगे जो इन्होंने पहले किया था, आपके लिए डाउट क्रिएट करना इसके मन में। अब आप इन दोस्तों के खिलाफ बिल्कुल भी गलत मत सोचना, नहीं सोचना है आपको। वो सारा जो शक का कीड़ा है वो आपके पर्सन के अंदर है, तो अगर आपको कोसना भी है तो आप अपने पर्सन को कोसना, ठीक है? या अगर आप लोगों में से कोई ऐसा कर रहे हैं तो भाई देख लीजिए फिर। क्योंकि एनर्जीज़ है, वाइस वर्सा काम करती है, आप जानते ही हो। फ्लिप होता है, फ्लिप भी रीडिंग कभी-कभी आती है। मैंने कमेंट सेक्शन में आप लोगों का ही देखा है, इसलिए मैं कह रही हूँ, ऑलराइट? तो रियलिटी को पहचानिए, जहाँ ये व्यक्ति हर किसी से बातें करता है, प्रायोरिटाइज़ करता है, मिलता है, आपसे नहीं मिलता है, तो कितना वैल्यू करता होगा ये आपको? जो एनर्जी और मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है वो ये है कि इनके घर के लोग नहीं मानेंगे, बहुत मुश्किल है। किसी-किसी के केस में तो मुझे ये भी लग रहा है कि इनके पेरेंट्स हैं, अगर आप लोग उस एज में हैं जहाँ पे आप लोगों ने कभी शादी करने का सोचा था, ये सब चीज़ें सोची थी, तो उस केस में मैं यही कहूँगी कि इनके घर वालों ने शायद इस पर्सन के किसी दोस्त को घर में बुला के या उससे बात करके उसको बोला था कि इसको समझाओ कि वो भूल जाए आप लोगों के बारे में, कि ये पर्सन आपको भूल जाए। ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है क्योंकि 3 ऑफ कप्स के जस्ट बगल में यहाँ पे 10 ऑफ अर्थ आया है, मतलब कि घर के लोगों ने किसी तीसरे से बात की है। हो सकता है आपके पर्सन के मेल फीमेल के जो भी हैं आप देख लीजिएगा, मैं तो एक जेंडर लेके चलूँगी। इनके मामा जी, बुआ जी, फूफा जी, चाचा जी, ताया-ताई जी किन्हीं से भी बातें की हों कि ज़रा आप उसको समझाओ, देखो उसका तो दिमाग खराब हो गया है। वो तो बड़ी लगती है उम्र में या बड़ा लगता है, कास्ट नहीं मैच करता है, हमारा स्टेटस नहीं मैच करता है और इसको वही दिखती है। ऐसा बोला गया है, तो उन लोगों ने भी शायद आपके पर्सन को किसी के केस में यहाँ पे वो चीज़ें भी हुई है। ठीक है? ऐसे द्वंद में आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आती है और लगता है कि ऐसा रिश्ता तो नहीं उन्होंने सोचा था कि आपके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। कभी-कभी लगता है कि अगर ये आपसे मिल लेते हैं तो कोई इनका क्या बिगाड़ लेगा? एक्सेप्ट कि मदर-फादर जो है, घर के लोग हैं वो या भाई-बहन है वो थोड़ा मना करेंगे, गुस्सा करेंगे, ताने देंगे, यार दोस्त भी ताने देंगे, ताने दे के चुप हो जाएँगे, तो कोई मेरा क्या बिगाड़ देगा? तो जब ऐसा सब कुछ आता है कि मैं तो अपनी पावर में हूँ, अगर मैं चाहूँ, तो मैं बढ़ सकता हूँ आप लोगों की तरफ, मतलब आपके पर्सन सोचते हैं कि मैं तो बढ़ सकता हूँ उनकी तरफ, कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा अगर मैं अपनी करने पे आऊँ तो? ये देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो वही चीज़ है कि अगर इस पर्सन ने मन बना लिया, क्योंकि आपके अंदर में हर वो क्वालिटी देखते हैं, आपको वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में देखते हैं। आपके अंदर हर वो क्वालिटी देखते हैं जो जो किसी को भी अपना घर या अपना रिश्ता अगर स्टेबल रखना है, ये कुछ गड़बड़ करे तो आप हो जो सँभाल लोगे, थोड़ा-सा दुःख सह के आप इस रिश्ते को सँभाल लोगे, ऐसा आपके पर्सन आपको मानते हैं। तो कितना अच्छा मानते हैं ये आपको। खुद भी वैसा बनना चाहिए ना, सिर्फ़ हमेशा दूसरे से ही एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि मेरा पार्टनर ये रिश्ता सँभालेगा, मैं अपने काम में बिज़ी रहूँगा, अपने यार दोस्तों में बिज़ी रहूँगा, वो घर सँभाल लेगी या वो जॉब भी करेगी, घर भी सँभाल लेगी या कुछ भी कभी मैं गुस्सा होऊँगा तो वही आएगी मनाने के लिए। और जो थोड़ा वेट मुझे आपके पर्सन की तरफ से दिखा था क्योंकि मैंने पेज ऑफ कप्स देखा था, दैट मीन्स कि उनको भी एक इंतज़ार है कि कहीं आप कॉल कर लें, कोई मैसेज का बीप आता है तो उनको लगता है कि कहीं आपने तो कॉल नहीं किया था। ठीक है? ये सारे द्वंद उस पर्सन के मन में चल रहे हैं इस वक़्त।
एक रिश्ता है या था जिस पे आपके पर्सन, आप में से किसी के पर्सन अब तक उस पे वर्क कर रहे थे, मतलब जिस दौरान ये आपसे अलग थे उस दौरान आपके पर्सन का किन्हीं और के साथ रिश्ता चल रहा था, लेकिन अभी वो उस रिश्ते में खुश नहीं है। मे बी किसी के पर्सन अलग हो चुके हैं, मे बी किसी के पर्सन अभी अम, उसमें खुश नहीं है, बहुत खुश नहीं है। तो हो सकता है वो उसको उस चीज को रिलीज करने का सोच रहे हैं कि जब तक आपके बारे में सोच लेते हैं तब तक उधर से अगर जो भी थर्ड पर्सन है उसको ना कर दें, ऐसा कुछ भी। तो हाँ, दो यहाँ पे अ, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में दो लोग अभी हैं, एक आप है उनके मन में और एक और है, लेकिन वहां खुश नहीं है। वहां जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ टर्न आउट नहीं हो पाया है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, आई कोट आई अनकोट, ये बहुत बड़ा रीजन है कि आपके पर्सन अभी आपको कॉल नहीं कर रहे हैं। ओके, और देखिए आपके लिए क्या सोच रहे हैं ये। प्रपोजल देने का मन तो अभी है, 10 प्रपोजल देने का मन तो है। फिर से स्ट्रेंथ यहाँ पे आया है, हिम्मत बहुत लगेगी इस पर्सन को, और सिचुएशन सिचुएशन कुछ ऐसी है कि सिचुएशन भी अभी अलाउ नहीं कर रही है। अगर थर्ड पार्टी है ना, मान लीजिए आपके पर्सन अभी अकेले होते, मैं 70-80% श्योर हो सकती हूँ कि ये अब तक आपको कॉल कर चुके होते, और अगर आपका कंसेंट रहता, अगर आप हाँ बोलते, तो ये आपसे मिलने के लिए भी आ जाते। अब तक हाँ नहीं कर रहे हैं, मिलने नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं और भी इनका ध्यान भटका हुआ है, कहीं और भी ये किसी और के साथ, क्या पता उधर ही कुछ मन हो कि उसके साथ ही सब कुछ ठीक हो जाए, वो बात कर ले या वो मुझे प्यार करे, फिर से उन दोनों के बीच में चीजें ठीक हो जाए। तो किसी के पर्सन के साथ ये वाली सिचुएशन भी है यहाँ पे, क्योंकि 5 ऑफ कप्स भी मैंने देखा और यहाँ पे 3 ऑफ फायर भी है। तो थर्ड पर्सन तो है आप लोगों के बीच में। ये एक वन ऑफ द मेजर रीजंस है कि अब तक आप लोगों की मीटिंग नहीं हुई है, या इस पर्सन ने आपको कॉल नहीं किया है। और दूसरा है फैमिली, और तीसरा जो भी डिफरेंसेस मैंने आपको एक एक करके गिनाए थे, वो चीज तो किन्हीं किन्हीं के केस में है ही। ठीक है, आइए देखते हैं हमारे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स है अभी। तो एक्शन की अगर बात करें तो एक्शन अभी नहीं है, लेकिन मन में एक फेथ है कि शायद आपके साथ सब कुछ अच्छा हो सकता है, बिकॉज आप हो जो माफ करना जानते हैं। ये उतने माफ करने वाले नहीं है, इनका अहंकार काफी है, ये माफ नहीं कर सकते हैं किसी को, लेकिन आपके बारे में श्योर है। और क्यों वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि कुछ तो ऐसा उजागर हुआ है, कुछ तो अवेयरनेस आई है इस पर्सन को, कुछ तो कहीं से मदद मिली है, जो इस पर्सन को लगता है कि जो भी आपके बारे में सुना सुनाया था वो गलत था। इन्होंने आपके किसी बात को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया था, या दूसरे के भुलावे में आ गए थे, दूसरे के कहने पे आ गए थे। तो महसूस होता है वो सब कुछ ना, वो है, गिल्ट है। हम्म, हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं अपने इस पार्टनर के लिए। अगर एनर्जीज फ्लिप काम करें तो फिर आप ऐसे देख लीजिएगा। ऑलराइट, कलेक्टिव एनर्जीज प्लीज डिवाइन, अपने लाइफ का कोई भी डिसीजन इन रीडिंग्स के बेसिस पे, मेरी रीडिंग के बेसिस पे बिल्कुल मत लीजिएगा। आप एक, जब से आप इस पर्सन से मिले, कुछ आपके मन में भी उम्मीदें जगी, आपको ऐसा लगा कि शायद ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, शायद मुझे ऐसा कोई पार्टनर मिल गया, लेकिन ना, नहीं मिला था एक्चुअली। कुछ कार्मिक लेसन्स आप लोगों के बाकी थे, और वो कार्मिक लेसन्स आपने बखूबी निभाए। आपको दर्द मिला, आपको निराशा मिली, आप रोए हो, आपका मन भटका है, आप जिंदगी से भी निराश हुए हो, लेकिन अभी इस वक्त आप फिर से अपनी पूरी हिम्मत को कलेक्ट करके, गैदर करके, अपने साहस को बटोर के अब आप जीवन को फिर से जीना चाहते हैं, फिर से नई जगह, नए लोग, नई ऊर्जा के साथ अपने आप को एक नया रूप देके आप लोग जैसे फिर से
जो भी हुआ पास्ट में उसकी धूल झाड़ते हुए अपने आप को फिर से सँवारते हुए अब आप अपने सफ़र पे आगे बढ़ना चाहते हैं। नई चीज़ें चाहते हैं, कुछ प्रकाश में आ जाए। अगर इस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मिल लेते हैं लेकिन इस पर्सन को सच बताना पड़ेगा कि अलग क्यों हुए थे। उस समय उसके तरफ क्या हालात थे, वो किसको डेट कर रहा था, उसके साथ अभी अलग क्यों हुआ, ये सारी चीज़ आपको जाननी है। मतलब प्रकाश चाहिए, कुछ छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी बहुत सारा पॉज़िटिविटी है, बहुत सारा जैसे सूरज जब उगता है, जब सूर्योदय होता है, तो कैसे हर चीज़ दिखने लगती है साफ-साफ खुली आँखों से, अंधेरे में तो कुछ नहीं दिखता है। हाँ, बल्ब-वल्ब जलते रहते हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखता ही रहता है, लेकिन तो वही सूर्य का प्रकाश आप अपने लाइफ़ में चाहते हैं, अपने जीवन में चाहते हैं। आपको अगर इतना सा भी डाउट हुआ कि ये अभी भी कहीं पे फ्लर्ट कर रहा है या अपने कुछ भी ऑफिस में किसी से या किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा है, डेटिंग साइट पे है या जो भी पहले इसके पास्ट में इसकी लाइफ में थे उसके साथ इसने कंप्लीटली कट ऑफ नहीं किया है और टॉकिंग टर्म्स में है। देखिए कितने सारे डाउट्स हो जाते हैं ना ऐसे पर्सन के लिए। तो वो चीज़ें आपको नहीं चाहिए क्योंकि आपने देख लिया, वो सारा कुछ देख लिया है। अब आप सिंगल भी अपनी लाइफ में अभी आगे बढ़ रहे हो, होपिंग कि जैसे एक ना फिर से कैसे नहा धो के पाउडर पाउडर काजल लगा के बाल-वाल कॉम्ब करके लोग एकदम नए होके निकलते हैं अपने आप को दर्पण में देख के कि अब हाँ, चलो एक नई सुबह, एक नई शुरुआत। तो ये वाली एनर्जी में देख रहे हैं कि आपने नहा धो लिया है, पाउडर लगा लिया अच्छे से, थोड़ा डियो परफ्यूम भी लगा लिया है काजल लगा के और आप लोग अगर मेल पर्सन है तो थोड़ा बालों को अच्छे से जेल-वेल लगा के कोई नई शर्ट, कोई नया कुर्ता, कोई नया टी-शर्ट ट्राई करके आप लोग भी अपनी लाइफ में अब चलो ठीक है। एंड दिस इज़ द स्पिरिट, बहुत अच्छी स्पिरिट, बहुत हाई स्पिरिट्स में आप लोग। वो दर्द है, कोने में दबा हुआ है, लेकिन देखिए ह्यूमन बीइंग है ना, डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं कि आगे बढ़ो। और आप वही कर रहे हो, आपको गाइडेंसेस मिलती है, चाहे आप टैरो रीडिंग से गाइडेंसेस देखते हो, कहीं से भी मोटिवेशन आप लेते हो, तो मोटिवेटेड होके आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। आपको इस पर्सन के बारे में पता है, इसने आपको कभी ना कभी ऐसे निर्देश टाइप का दिया है, आपको लगता है कि इस जो जैसा भी रिश्ता आपका रहा है, क्रश है, हस्बैंड है या जो भी है, एक्स है, तो इसने डोमिनेट किया है आपको, अपना डोमिनेंस रखा है, अपनी इच्छा को सर्वोपरि रखा है, उसको पहले प्राथमिकता दी है और वो चीज़ यहाँ पे रीडिंग में साफ दिख रही है कि इसने अपनी इच्छा को ही प्राथमिकता दी है। चूँकि आप जान चुके हो, आपको पता है कि जो व्यक्ति इस एज तक आके भी देखिए यहाँ पे ना 40 प्लस के लोगों की भी एनर्जी आई है, कुछ 30-35 प्लस ऐसे लोगों की भी एनर्जीज़ आई हैं, तो आपको लगता है कि ये इतना ज़िद्दी है, इसको क्या मैं ठीक कर पाऊँगी या कर पाऊँगा? तो नहीं, क्योंकि इसकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड है, अनबैलेंस्ड है। ये चीज़ आपके मन में है इस वक़्त इस पर्सन के लिए। सो काइंड ऑफ इस पर्सन के लिए आप डाउटफुल हो, मन में डाउट भरा हुआ है। और देखते हैं आप इस पर्सन के बारे में। हाँ, आपको पता चल गया है कि ये आपका कार्मिक रिश्ता है। ये एक मन में चीज़ें बैठ गई हैं कि अगर आप लोग साथ रहते भी हो, इवन दो ये आपके हस्बैंड है तो भी मैं यही चीज़ कहूँगी, प्लीज़ ज़्यादा अपने लाइफ से इसको रिलेट मत कीजिएगा। मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं करती जाऊँगी। कि ये रिश्ता कार्मिक है, इसको छोड़ देना ही ठीक रहेगा। कुछ लोगों की ये एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है? दूसरा ये कि आपको लगता है कि किसी ने ना इसका दिमाग फिरा दिया है। घर के लोग हैं, कोई थर्ड पार्टी है, कोई दोस्त है, तो आपको लगता है कि अगर अगर आगे बढ़ना है, अगर इस रिश्ते को आप लोग चाहते हैं कि सब लोग जाने, खुलेआम ये रिश्ता सबके सामने आए, छुपा-छुपी के कुछ ना हो, तो इस व्यक्ति को अपनी ही आदतों, अपनी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव दोस्त है, नेगेटिव जो भी प्रभाव है इसकी लाइफ में, वो सब कुछ खत्म होना पड़ेगा। गुस्सा है, वो भी नेगेटिव है, अपने आप को डोमिनेंट रखता है, थोपता है अपनी चीज़ों को, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते चलाता है, ये भी एक नेगेटिव चीज़ है। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, झूठ बोलना है, चीट करना है, तो आपको लगता है ना कि एडजस्टिंग होना पड़ेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको उन सब से
अपना पीछा छुड़ाना होगा। अगर नहीं छुड़ाता है तो फिर आपको इससे अपना पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि आपको तो भाई अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो यही चीजें हैं यहाँ पे। जितना आपने दिया, जितना आपने सच्चाई रखी, जितना आपने साफ गोई से बात की, अपने फैक्ट सामने रखे, इसने देखिए उसका विश्वास नहीं किया था ना। सो यू आर क्वाइट डाउटफुल अबाउट दिस पर्सन। अगर आगे बढ़ते भी हैं, आप शायद थोड़ी बातें करोगे, और अगर आपको वही जिद्दी नेचर इसका दिखा है, वही डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी अगर आपको इसके अंदर में दिखी है, तो फिर आप इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओगे अपनी लाइफ में। आप फिर और चांसेस नहीं दोगे इस पर्सन को, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं देखती हूँ कि ये पर्सन क्या नेक्स्ट स्टेप लेगा। मैं 2 कार्ड्स लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। अगर स्टेप कुछ आना होगा, कोई एक्शन आना होगा तो ठीक है, देख लेते हैं। क्या ये पर्सन कभी कोई स्टेप लेगा हमारे व्यूअर्स की तरफ? ये अपनी लाइफ में ऑप्शंस देख रहे हैं। इनका फ्लर्टिंग चल रहा है, कहीं घर वाले भी रिश्ता दिखा रहे हैं, और जो थर्ड पार्टी है थोड़ी उस पे भी नजर है आपके पर्सन की, आपके पर्सन की नजर आपके ऊपर भी है। इन सब चीजों को लेके वो अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। पर थोड़ा ये पर्सन भी ना डरे हुए हैं अपने पास्ट को लेके, और थर्ड पार्टी को लेके, आप लोगों का जैसा रिश्ता रहा है उस चीज को लेके। इनके मन में वो डर भी है, लेकिन साथ में ये मैच्योरिटी भी गेन कर रहे हैं। पहले ये बहुत इमेच्योर एनर्जी में थे। अभी जब ये सेल्फ इवैल्यूएशन चल रहा है, तो डिवाइन यही बता रहे हैं कि सेल्फ इवैल्यूएशन के बाद से, अपनी गलतियों को जानने के बाद से, ये ट्राई कर सकते हैं आपसे मिलने का। तो हाँ, अगर आप चाहोगे और अगर इसने हिम्मत सच में कर ली, तो फिर आप लोग मिलोगे भी, यहाँ पे ओपन होगे आप लोग एक दूसरे को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए। ऐसा इसका मानना है, मैं डिवाइन की तरफ से नहीं बोल रही हूँ। ये इस व्यक्ति का मानना है कि आगे तो बढ़ना पड़ेगा, सब कुछ पीछे छोड़ के नई ऊर्जा के साथ में, और एक कंप्लीशन पे लाना पड़ेगा। कुछ चीज़ों से ये पर्सन अभी डील कर रहे हैं, थोड़ा फैमिली भी है, थोड़ा और जो भी रिश्ते आ रहे हैं उसको भी ये पर्सन देख रहा है। तो 10 जगह इसका दिमाग है, यहाँ नंबर 7 है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि 10 जगह इसकी ऊर्जा अभी बिखरी हुई है। ओके। पता नहीं इसको ऐसा कैसे लगता है कि इतनी जगह, इतना टाइम लेने के बाद आप अभी भी उसका वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता ये कॉन्फिडेंस उसमें कहाँ से आया है, पर कॉन्फिडेंस है तो है, तभी वो आपकी तरफ आना चाहता है। आपकी तरफ से, आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, जो भी फेमिनाइन एनर्जीज में है, जिनको पीछे छोड़ा गया है, चाहे वो मेल पर्सन ही क्यों ना हो, मैं उनके लिए देख लेती हूँ। सजेशन इस रिलेशनशिप से रिगार्डिंग सजेशंस प्लीज। ओके, आपसे, आपके लिए गाइडेंस यही है यूनिवर्स की तरफ से कि कुछ ना अभी आपको देखने को मिलेगा। आप इस व्यक्ति को आने दो, अगर इसका कॉल आता है, अगर ये आपसे मिलता है या बात करना चाहता है, आप आने दो, आप उसकी बात बहुत आराम से सुन लेना। वैसी फीलिंग्स तो नहीं है यहाँ पे, लगभग लगभग ब्रेकअप सा ही दिख रहा है। डिवाइन यही कहना चाहते हैं, पर ये कहना चाहते हैं ना कि इससे पहले कि तुम इस रिश्ते से पूरी तरीके से निकल जाओ, थोड़ा-सा एक टाइम लेना। ऐसा नहीं है कि आपको किसी और को मैनिफेस्ट नहीं करना है या किसी और को चांस नहीं देना है, वो बिल्कुल देना है आपको चांस, लेकिन पहले इसको आने दीजिए। इसने आपको छोड़ा था ना, तो पहले इस पर्सन को एक बार आने दीजिए, उसकी बात सुन लीजिए, और तब की तब देखी जाएगी। लेकिन कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आने दीजिए, या तो जब आप लोग मिले तो आप खुद ही उनसे पूछ लेना, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था। आप पूछ लोगे, बहुत कुछ आपके सामने आएगा। फिर आप अपने इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप देख लीजिएगा कि आपको क्या एक्शन लेना है। ओके। अभी तो जब ये आगे ही नहीं बढ़ा है, इसने सॉरी नहीं बोला, इसने आपको बातें बताई ही नहीं है, तो फिर अभी और किसी सजेशन से क्या मतलब है ना?
तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी इस पर्सन की फीलिंग्स के लिए और डिवाइन के गाइडेंसेस के लिए। उनको थैंक यू ज़रूर बोल दीजिएगा। टेक केयर।